पहाड़ियों की फुसफुसाहट, एक रहस्यमयी लोक कथा। पहाड़ियों की फुसफुसाहट। रवि एक दूर दराज के गांव में लोक कथाएं इकट्ठा करने आया था। गांव वालों ने उसे एक भयानक आत्मा के बारे में चेतावनी दी थी जिसे फुसफुसाहट कहा जाता था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे अपनों की आवाज बन जाती है। एक बार सुन ली तो बचना नामुमकिन है। एक चांदनी रात रवि एक शमानी अनुष्ठान में पहुंच गया जहां उस बुरी आत्मा को भगाने की कोशिश हो रही थी। ढोल बज रहे थे, आग की लपटें नाच रही थी और शमानी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। गांव वाले भयभीत आंखों से बैठे थे, उम्मीद का सहारा लिए। लेकिन रवि, जो इन बातों को मूर्खता मानता था, अनुष्ठान खत्म होने से पहले ही वहां से चला गया। जैसे ही वह धुंध से घिरे जंगल से गुजर रहा था, एक जानी पहचानी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। रवि, बेटा, इधर आओ, उसकी मां की आवाज गूंजी। उसकी सांस अटक गई। यह कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। उसकी मां तो सालों पहले मर चुकी थी। आवाज और मीठी हो गई, ज्यादा जोर देने लगी। शमानी की चेतावनी याद होने के बावजूद रवि ने कांपती आवाज में कहा, कौन है? धुंध छंट गई। उसके सामने एक विकृत आकृति थी, लंबे काले बाल, खोखली आंखें और एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। आओ, रवि, वह बोली। क्या मुझे याद नहीं किया? डर ने रवि के पैरों को जकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर हिल नहीं सका। वह आत्मा उसकी ओर झपटी और अंधकार ने उसे निगल लिया। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे केवल रवि की भीगी हुई नोटबुक मिली। शमानी ने भारी मन से कहा, फुसफुसाहट ने एक और आत्मा ले ली।